तनाव जितना ज़्यादा हमारे दिमाग पर होता है उतनी ज़्यादा हमारी आंखों पर प्रभाव पड़ता है तनाव से। बहुत से लोग दिमाग का चश्मा लगाते नहीं लगाते, सिर में दर्द होता है उनको चश्मा लगाना पड़ता है, तनाव का है। तो जहाँ पर नेत्रों में पीड़ा आती है तो वो हमारे दिमाग की सोच से आती है, और जब हम भगवान का दर्शन कर लेते हैं, साक्षात उनको निहार लेते हैं, तो हमारे अंतरंग में वो सम्यक दर्शन पैदा हो जाता है, जिस सम्यक दर्शन से हमारी सारे के सारे तनाव, सारे के सारे विकल्प सब दूर हो जाते हैं। ऐसा सम्यक कब आता है? जब हम भगवान को निहारते हैं तब। तो नेत्रों की पीड़ा, ये नेत्र हमारे जीवन का बहुत बड़ा उपहार है। यदि ये ना हो तो हमारी जिंदगी पूरी क्या है? ब्लैक, अंधकार है। अब इन नेत्रों को सुचारू रूप से हम सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें, उसके लिए क्या उपाय है कि नेत्रों में कोई पीड़ा ना आए। पीड़ा आ गई है, चश्मा लग गया है तो चश्मा उतर जाए। क्या उपाय है इसके? कई ऐसे घरेलू उपचार हैं जिन घरेलू उपचारों करके हम इन आंखों से चश्मा उतार सकते हैं योगिक पद्धति से। क्योंकि कुछ ऐसी योगियों की पद्धतियां हैं, क्योंकि योगी लोग चश्मा पहले कहाँ चलते चश्मा, अब उनकी आंखें खराब ना हो क्या करते थे? कुछ उपाय अपनाते थे, कुछ एक्सरसाइज भी होती हैं, कुछ तरीके होते हैं इनको करने से आंखों की जो चश्मा लग गया है, कमजोरी आ गई है, वो दूर हो जाती है। जैसे सुबह उठ के जो लोग सबसे पहले सुबह उठ के मुंह धोते हैं, तो मुंह धोने पर उन्हें अपने मुख में पानी भर लेना चाहिए। क्या? मुंह में पानी भर लेना चाहिए, ऐसे फूल जाना चाहिए मुंह में पानी भर के फिर उस पानी के छींटे 10-15 बार इन आंखों में जोर से लगाने चाहिए, छींटे ऐसे जोर जोर से पानी से। ऐसा करने से चश्मा उतर जाता है। जो लोग सुबह उठकर मुंह में पानी भर के फिर आंखों को धोते हैं, उससे क्या होता है? क्योंकि आंखों का संबंध दांतों से है। दांत कमजोर होते हैं तो आंख भी कमजोर होने लगती है। दांत टूटने पर आंख से भी दिखाई देना कम हो जाता है। जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं दांत टूटते जाते हैं और आंखें भी कमजोर पड़ती जाती हैं। तो दांतों का संबंध आंखों से होता है। तो इसीलिए मुंह में पानी इसलिए भरा हमने, क्योंकि जो आंखों की गर्मी है, वो गर्मी जब हम इसे पानी लगाएंगे तो वो गर्मी नीचे दांतों में आएगी, और वो दांतों में आने से पानी, वो दांत गर्म हो जाएंगे, जबड़े गर्म हो जाएंगे। तो इसीलिए वो पानी उसको ठंडा रखेगा, और फिर उस पानी को हम बाहर निकाल देंगे, जिससे कि गर्मी बाहर निकल जाएगी। तो ऐसा करने से मुंह में पानी भर के 10-15 बार आंखों में छींटे मारें, आंखों का चश्मा उतर जाएगा रोज। दूसरा उपाय, सप्ताह में 2 बार अपनी नाक में बादाम का तेल, बादाम रोगन या फिर गाय का घी डालें और जोर से डाल के खींचें उसे। तो उससे क्या होगा? आपके यहाँ तक वो तेल पहुँचेगा, घी पहुँचेगा। उससे आपके जो मस्तिष्क की तंत्रिकाएं हैं उनमें बहुत अच्छा परिवर्तन आएगा, आंखों में सुधार होगा। तीसरा, पैरों के तलवों में घी से मालिश करने से। जो लोग पैरों के तलवों में घी से मालिश करते हैं रोज, उनकी आंखों में चश्मा कम लगता है। इसीलिए पैरों के तलवों में मालिश की जाती है मुनराजों की, जिससे कि आंखों में दिक्कत ना हो। तो इसलिए गाय के घी से मालिश करना है। गाय का घी नाक में डालने से फायदा मिलेगा। तो ये सब आंखों की रोशनी बढ़ाने के तरीके हैं। और एक तरीका ये है, ये योगियों द्वारा अपनाया जाता है, वो है प्राण मुद्रा। हम कई बार बता चुके हैं। इन लास्ट की 2 उंगली, चुंगली और इसके बगल वाली, इन दोनों को ऐसे मिलाकर अंगूठे से इस तरीके से, इसे प्राण मुद्रा बोलते हैं। इस प्राण मुद्रा में बैठ जाइए, आंखों से एक टक किसी एक बिंदु को निहारिए और देखिए। ऐसा त्राटक करने से और इस मुद्रा के साथ करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। हाँ, ये प्राण मुद्रा के साथ नेत्र ज्योति में बहुत ही तीव्रता के साथ विकास होता है। तो ये 4-5 तरीके यदि अपने जीवन में अपनाएंगे तो नेत्रों की जो पीड़ाएं हैं वो सब दूर हो जाएंगी, आंखों का चश्मा उतर जाएगा लगा हुआ। सबसे ज्यादा कार्यकारी है तो आंखें धोने का तरीका, मुंह धोने का तरीका। कि मुंह धोने के समय मुंह में पानी भर के फिर आंखों में छींटे 10-15 बार छींटे रोज सुबह उठ के लगाएं, और वो मुंह का पानी बाहर निकाल दें। अंदर नहीं ले जाना है, बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि गर्मी बाहर निकल जाएगी।